नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कि राजस्थान के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। तो कई बार जो हमें सुमेलित करने का जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम उनसे सुमेलित करना या कौन सा संगत या असंगत है, तो ऐसे प्रश्नों को हम सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, और उसके बाद हम एक एक प्रतीक चिन्ह को एक विस्तार से अध्ययन करेंगे कि पर्टिकुलर एक प्रतीक चिन्ह यदि पूछा जाता है तो किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक। अब देखिए, सबसे पहला है राजस्थान के प्रतीक या राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वह है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी। इसके बाद राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पक्षी गोडावण। राज्य पशु चिंकारा, जो कि किस श्रेणी का है? वन्य जीव श्रेणी का। और राज्य पशुधन यह है ऊंट, जो कि पालतू पशु या डोमेस्टिक श्रेणी का जो है वह है ऊंट। तो इस तरह से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में वृक्ष पूछा जा सकता है, राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा जा सकता है, राज्य पक्षी पूछा जा सकता है, राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का या नॉन डोमेस्टिक कौन सा है? तो चिंकारा है। और राज्य पशुधन या राज्य पशु डोमेस्टिक श्रेणी का या पालतू श्रेणी का कौन सा है? तो वह है ऊंट। क्लियर हो गया? इसके बाद और कौन कौन से हैं? तो राज्य खेल, बास्केटबॉल है। इसके बाद राज्य लोक वाद्य यंत्र, यह अलगोजा है। उसके बाद राज्य नृत्य घूमर है। राज्य शास्त्रीय नृत्य
कत्थक है, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। तो इस तरह से राजस्थान की जो है अन्य प्रतीकों में हम राज्य खेल के बारे में पढ़ते हैं, राज्य लोक वाद्य यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्य नृत्य घूमर के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में अध्ययन करते हैं और राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में अध्ययन। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में और कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो एक तो राज्य लोकगीत, केसरिया बालम। इसके बाद राजस्थान दिवस 30 मार्च, यह भी पूछा जाता है। और साथ ही राजस्थान का स्थापना दिवस जो कि 1 नवंबर और राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर, जो कि राजस्थान के प्रतीक के रूप में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के प्रतीक के रूप में जो हमें पूछे जाने वाले हैं वह मुख्य रूप से यह है वृक्ष, पुष्प, पक्षी, पशु, पशुधन, राज्य लोकगीत, राज्य खेल, लोकवाद्य यंत्र, राज्य नृत्य, राज्य शास्त्रीय नृत्य और राज्य कवि और राजस्थान दिवस। क्लियर हो गया? तो ये तो थे राजस्थान के प्रतीक या राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब हम एक एक प्रतीक चिन्ह के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, तो यह पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम राजस्थान के प्रतीक के अंतर्गत सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में, कि खेजड़ी को लेके क्या पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के प्रतीक के अंतर्गत सबसे पहले है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। तो सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वह है खेजड़ी। अब राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को लेके क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो पूछा जाता है खेजड़ी के नाम को लेके, कि खेजड़ी के अलग अलग नाम है या खेजड़ी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, यह खेजड़ी का क्या है? वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम। जबकि खेजड़ी का स्थानीय नाम है वह है झांटी, साहित्यिक नाम सीमलो, पौराणिक नाम समी। यानी कि वैज्ञानिक नाम के अलावा
इसे स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम से झांटी कहा जाता है। साहित्यिक नाम इसका सिमलो है और पौराणिक ग्रंथों में या कहा जाता है कि विष्णुई समाज में जो है खेजड़ी को समी कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद और इसके अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। जैसे यदि हम तमिल भाषा की बात करें तो तमिल जो नाम है इसका, तमिल भाषा में इसे पेयमेय कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ो कहा जाता है। तो यह सभी जो है वह राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के अन्य नाम है। अब राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को अलग अलग उपनामों से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे एक तो कहा जाता है राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहते हैं। दूसरा, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्लियर। और इसे मरुस्थल का या राजस्थान का वंडर ट्री भी कहा जाता है। मरुस्थल या राजस्थान का वंडर ट्री। वंडर ट्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से खेजड़ी के अन्य उपनाम हैं। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और इसे मरुस्थल या राजस्थान का वंडर ट्री भी कहा जाता है। तो यह तो जो है सभी खेजड़ी के अन्य नाम और उपनाम। क्लियर। इसके बाद खेजड़ी के जो भाग हैं, चाहे वह पत्ती है, चाहे वह उसके पुष्प हैं, चाहे वह उसका फल है, उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, यदि हम बात करें खेजड़ी की, कि जो खेजड़ी का वृक्ष, इस प्रकार का जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, यह जो खेजड़ी का वृक्ष है, इसमें आपको एक तो छोटी छोटी इसकी क्या होती है, पत्तियां होती हैं। इसके बाद इस पर जो है पीले पीले जो है छोटे छोटे पुष्प आते हैं और हरे रंग की इसके क्या होते हैं,
फल होते हैं, और जब ये फल सूख जाते हैं तो वह इस तरह से ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो यह खेजड़ी है, इस खेजड़ी के अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें खेजड़ी की पत्तियां, तो यहां जो खेजड़ी की पत्तियां हैं, खेजड़ी की जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, इसे क्या कहा जाता है? लूम या लूंग के नाम से जाना जाता है, लूंगड़ा कहा जाता है या लूमड़ा कहा जाता है। तो खेजड़ी की पत्तियां को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लूम या लूंग कहते हैं। इस पर जो खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं, खेजड़ी के जो पुष्प जो कि छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं, इन्हें मिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंजर कहा जाता है। और ये पुष्प किस माह में खिलते हैं? तो ये ध्यान रखना, यह पुष्प मार्च और अप्रैल माह में खिलते हैं। और जो इसके फल होते हैं, खेजड़ी का फल, हरा फल जो होता है, इसे सांगरी कहा जाता है। जब यहां हरा होता है या कच्चा जो फल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और जब यही फल सूख जाता है, यानी कि सूखा जो फल होता है, इसे स्थानीय भाषा में खोखा कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो ये खेजड़ी जो कि मरुस्थल में पाया जाता है, और इसे हम राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अब इसको कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन भी करेंगे। तो देखिए, इसमें एक तो पत्ती पूछा जा सकता है कि जो छोटी छोटी गहरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, जो कि विशेष रूप से चारे के रूप में, पशुओं के, मवेशियों के चारे के रूप में, और उसमें भी सबसे ज्यादा बकरी, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली पशुधन है या पशु संपदा है, बकरियों का यह एक प्रिय भोजन होता है। कौन सा? लूम या लूंगड़ा कहते हैं। उसके अलावा इसका जो पीले रंग का फूल होता है, जो कि मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल माह में जो खिलता है, उसे मिंजर कहा जाता है। और मई और जून में जो कि इसके क्या होते हैं? फल होते हैं, जो हरे फल होते हैं या फली कहते हैं, जिसे हरे फली या फल जो है सांगरी कहलाता है। और जब वही हरा फल या फली सूख जाती है, तो उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं। जब यह सूख जाती है तो यह भूरे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की होती है, जिसे खोखा कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यह तो थे हम इसके कौन कौन से भाग होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो देखिए, यदि पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा जाता है तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शेखावटी में।
राजस्थान में खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यदि पूछा जाए कि पर्टिकुलर किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा नागौर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक नागौर जिले में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था खेजड़ी को किस नाम से जानते हैं, खेजड़ी के कौन कौन से भाग हैं और खेजड़ी के वृक्ष कहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्षेत्र पूछा जाता है तो शेखावटी, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो वह कौन सा है, नागौर। क्लियर? इसके बाद खेजड़ी का क्या महत्व है, तो देखिए खेजड़ी का सांस्कृतिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है और भौगोलिक महत्व भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है खेजड़ी का सांस्कृतिक महत्व क्या है। सांस्कृतिक महत्व का मतलब है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है। तो एक एक को लेके बात करते हैं, तो समझना यहां से। खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी, दशहरा तथा जन्माष्टमी के पर्व पर की जाती है। क्लियर हो गया कि इसकी पूजा कब की जाती है, तो इसकी जो पूजा है वह विजयदशमी या जन्माष्टमी के पर्व पर की जाती है। क्लियर हो गया? अब इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, तो अब इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना कि खेजड़ी का जो वृक्ष है वह जो स्वतंत्र भारत में पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुआ, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं, चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष किसे माना जाता है, वह खेजड़ी वृक्ष को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष खेजड़ी, और चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, उसका आदर्श वृक्ष किसे माना जाता है, खेजड़ी को माना जाता है। अब खेजड़ी को क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे जो हमारा इतिहास है वह गवाह है कि
जोधपुर में एक स्थान है खेजड़ली। खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो है खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण के लिए 363 शहीद हुए थे, जिन्होंने खेजड़ी के वृक्ष के लिए बलिदान दिया था। कब दिया था? 1730 ईस्वी में। कि 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो है लोग खेजड़ी से चिपक गए और अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो इसीलिए इस वृक्ष को, इस चिपको आंदोलन का जो है आदर्श वृक्ष माना जाता है और अमृता देवी बिश्नोई को चिपको आंदोलन का आदर्श व्यक्तित्व भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा यहां से एक और प्रश्न आता है, वह प्रश्न आता है कि भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? तो समझना यहां से एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहां खेजड़ली जोधपुर में भरता है। अब यह क्यों भरता है? तो यहां पर्यावरण संरक्षण हेतु सत्रह 1730 ईस्वी में बलिदान देने वाली अमृता देवी स्मृति कि अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए जो बलिदान दिया, उस बलिदान की स्मृति में यह वृक्ष मेला भरता है। कब भरता है? तो यहां भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। कहां भरता है? खेजड़ली जोधपुर में। इसके बाद इस खेजड़ली का जो है या इस खेजड़ली के संदर्भ में प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी ध्यान रखना। खेजड़ली दिवस प्रति 12 सितंबर को मनाया जाता है और प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। तो क्लियर हो चुका होगा कि खेजड़ी का कितना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अमृता देवी बिश्नोई, जिसने खेजड़ी वृक्ष के लिए या पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए जो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया,
अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इसीलिए अमृता देवी विश्नोई की जो है स्मृति में वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तित्व या संस्थाओं को जो है पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब की गई? 1994 में की गई थी। तो हालांकि वह पुरस्कारों के अंतर्गत पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 1994 में ही अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है, जो व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों में दिया जाता है। क्लियर क्या? इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य जो हमें खेजड़ी को लेके पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? तो देखिए, एक तो अमृता देवी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। कब हुई थी? 1994 में की गई। और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम पुरस्कार यहां गंगाराम विश्नोई को दिया गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो हमें पूछे जाते हैं कि खेजड़ी जो कि राजस्थान के एक तरह से पर्यावरण के लिए आदर्श वृक्ष माना जाता है, तो इसको लेके और क्या प्रश्न बनते हैं, उन पर बात करते हैं। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है और इसका जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसीलिए खेजड़ी के वृक्ष पर डाक विभाग के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस कब? 5 जून 1988 को जो है 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि खेजड़ी के वृक्ष पर कितने मूल्य का या कब डाक टिकट जारी किया गया? तो देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून 1988 को खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को किया गया। और कितने मूल्य का किया गया? तो यह भी पता होना चाहिए, 60 पैसे मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जो कि मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण की चपेट में रहता है और पर्यावरणीय समस्या में मरुस्थलीकरण एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वर्ष 1991 में एक ऑपरेशन चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन खेजड़ा। क्यों? क्योंकि इसके तहत, ऑपरेशन खेजड़ा के तहत खेजड़े के वृक्ष को बहुतायत मात्रा में लगाया गया था। तो इसीलिए राजस्थान में
मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु वर्ष 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो खेजड़ी की एक किस्म यानी कि कांटे रहित खेजड़ी की एक किस्म विकसित की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसका मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में। कि वर्ष 2007 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा कांटे रहित खेजड़ी की किस्म तैयार की गई, जिसका नाम रखा गया थार शोभा या मरु शोभा के नाम से। वर्ष 2007 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, जिसका मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर, द्वारा कांटे रहित खेजड़ी की किस्म विकसित की गई, जिसे थार शोभा या मरु शोभा कहा गया। तो क्लियर हो चुका होगा कि खेजड़ी जिसको किस किस नामों से जानते हैं, खेजड़ी के कौन कौन से भाग हैं, उनके क्या स्थानीय नाम हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, और खेजड़ी के संबंध में जो है क्या सांस्कृतिक महत्व है, यानी कि खेजड़ी की पूजा कब होती है और खेजड़ी का क्या ऐतिहासिक महत्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट है खेजड़ी का भौगोलिक महत्व। कि यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष कौन सा है, तो वह कौन सा है? खेजड़ी। और इसीलिए ही राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु वर्ष 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया, जिसमें खेजड़ी के वृक्ष खेजड़ी की वर्ष 2007 में खेजड़ी की एक नई किस्म जो कांटे रहित खेजड़ी की किस्म तैयार की गई, जिसे क्या नाम दिया गया? थार शोभा या मरु शोभा। तो यह था राजस्थान के प्रतीक के अंतर्गत राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य पुष्प के बारे में। तो देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहते हैं? कौन सा है? राज्य पुष्प है, वह है रोहिड़ा। अब राजस्थान के राज्य पुष्प को
राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो ये ध्यान रखना, यह दिया गया है 31 अक्टूबर 1983 में। अब समझना यहां से कि खेजड़ी को जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वह भी दर्जा कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 1983 को, और राज्य पुष्प का दर्जा भी कब दिया गया, 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। सबसे पहले आता है कि इस रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है टेकुमेला एंडुलेटा, यानी कि रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम जो है वह है टेकुमेला एंडुलेटा। अब इसके अन्य क्या नाम है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। क्लियर हो गया। साथ ही इसे मारवाड़ टीक और मरुशोभा भी कहा जाता है, क्योंकि यहां मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है, इसीलिए इसे मरुशोभा या मारवाड़ टीक कहते हैं। और यह सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में, और पर्टिकुलर यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यह जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक रोहिड़े का वृक्ष मारवाड़ जोधपुर में पाए जाते। अब जो इसका जो पुष्प होता है, इसका जो है रंग है कैसा होता है, लाल और केसरिया होता है। कैसा होता है, हरी मिर्च पीले रंग का होता है, ना तो पूरा पीला होता है न ही पूरा लाल होता है, यानी कि केसरिया कलर का यहां हमें दिखाई देता है। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो है यहां रोहिड़े के फूल कब खिलते हैं, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में रोहिड़े के जो फूल है यहां मार्च अप्रैल माह में खिलते हैं। मार्च और अप्रैल माह में रोहिड़े के जो है पुष्प खिलते हैं। सामान्यतः यह रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, और पश्चिमी राजस्थान में इस रोहिड़े का मुख्य रूप से उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में घरों में फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, और इसीलिए इसे हम रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। और सबसे ज्यादा यह मारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए मारवाड़ टीक, और मरुस्थल की यह शोभा बढ़ाता है, इस कारण इसे मरुशोभा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, तो इसको सबसे ज्यादा जो नुकसान है वह एक छोटा सा जीव होता है जिसे हम रेगिस्तानी चूहा जरविल कहते हैं। जरविल जो है रोहिड़े के वृक्ष को सबसे ज्यादा क्या नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है अपने बिल रोहिड़े के वृक्ष की जड़ों में बनाता है, जिससे रोहिड़े के वृक्ष की जड़ें कमजोर हो जाती है, और जैसे ही आंधी या चक्रवात की स्थिति होती है तो रोहिड़ा जो है घिर जाता है या उसके समाप्त नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए प्रश्न आता है कि रोहिड़े के लिए सर्वाधिक नुकसानकारी जीव कौन सा है, या रोहिड़े को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है, तो जरविल।
जरविल, जिसे रेगिस्तानी चूहा कहा जाता है। रोहिड़े के वृक्ष को सर्वाधिक पहुंचा। क्लियर हो गया? तो ये था राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान के राज्य पुष्प को लेके ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, केवल यही पूछा जाता है राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया। तो जब राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, उसी समय इसे राज्य पुष्प का भी दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकुमेला एंडुलेटा है, और इसे स्थानीय भाषा में या अन्य के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यह सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पे पाया जाता है, इसके पुष्प कब खिलते हैं, और रोहिड़े के वृक्ष के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन है? तो रेगिस्तानी चूहा जरविल सबसे ज्यादा नुकसानकारी है।